जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। और अब मैं आपके सामने सोशल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि एनडीए 2 2023 में आए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा पेपर रहा है, मिला जुला पेपर रहा। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि हाँ थोड़े से टफ रहे हैं, थोड़े क्या मतलब ठीक ठाक लेवल के थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था सीडीएस या सीएपीएफ का पेपर दिया जा रहा है, ना कि एनडीए का पेपर। और एकदम प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन तो हिस्ट्री में नहीं आए थे, हालांकि ज्योग्राफी मॉडरेट रही। और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से थे, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि वहीं से थे जो कि मैंने पढ़ाया था। और हिस्ट्री वगैरह में भी काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ ही आया है। और अब देखते हैं, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वे इन विच अ किंग इन एंशिएंट इंडिया अटेम्प्टेड टू क्लेम अ हायर स्टेटस। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा रास्ता नहीं है, तरीका नहीं था, ठीक है, राजाओं का, कि मतलब उस टाइम राजा करते क्या थे कि भौकाल मारने के लिए, अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए क्या करते थे, कई सारी चीजें करते थे। ठीक है, तो पहला चीज ये कह रहा कि आइडेंटिफाइंग विद अ वैरायटी ऑफ डेटीज। ठीक है, कई सारे देवी देवताओं के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कई सारे देवी देवताओं के साथ, जैसे बताते थे मैं देवता का, उस देवता का पुत्र हूं। ठीक, उसके बाद दूसरा है, तो ये सही है कि नहीं सही? हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है वो बेटा एकदम क्या है, सही है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है, वो ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? नॉट। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे पूछा है नॉट, कि नहीं करते थे, तो इसमें तो करते थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। उसका अज्यूमिंग पॉम्पस टाइटल, ठीक है, एकदम भौकाली बढ़ चढ़ के जो भौकाली टाइटल होते थे वो अज्यूम करते थे, बिल्कुल करते थे। जैसे आपने देखा होगा विक्रमादित्य, महाराजा धीराज, इस टाइप के टाइटल क्या करते थे बेटा, वो अज्यूम करते थे। क्लियर, तो ये सही है। उसके बाद है इंपोजिंग हाई टैक्सेज, अभी इस पे रुकते हैं, थोड़ा पता नहीं करते थे कि नहीं करते थे, अभी रुकते हैं। ठीक, फिर है कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, कई सारे टेरिटरीज को क्या करते थे, वो जीतते थे। ठीक, वो क्या करते थे, उस पर हमला करके उसको जीत लेते थे। जैसे अशोका ने किया था कलिंग पे, अशोका ने किस पे किया था, कलिंग पे युद्ध वार किया था, अननेसेसरी, बस मतलब क्योंकि उसको अपना साम्राज्य को क्या करना था, फैलाना था। ठीक है, तो ये भी सही है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन चूंकि गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, 74th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। भक्ति मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ध्यान देना बेटा, इसमें से पूछा है कि करेक्ट नहीं है, ये चीज अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, द भक्ति मूवमेंट अवॉइडेड ट्रेडिशंस दैट प्रोमोटेड डाइवर्सिटी, कह रहा भक्ति मूवमेंट ने क्या किया है, ऐसे ट्रेडिशंस को अवॉइड किया जो कि डाइवर्सिटी को प्रमोट करते थे। ठीक, ये बात समझ में आ रही? ये एकदम गलत है यार। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो चला था वो डाइवर्सिटी को बहुत प्रमोट करते थे। ठीक है, कि आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहते थे, इसलिए वो डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। प्लस भक्ति मार्ग में ही अलग अलग तरीके से वो लोग जो है ईश्वर की जो है आराधना करते थे। जैसे सूफीजम जो थे, सूफी संत लोग थे, ठीक है, तुलसीदास जी वगैरह थे, कबीरदास जी वगैरह थे, इन सब के तरीके थे क्या थे बेटा, अलग अलग थे, सगुण निर्गुण। ठीक है, कोई ईश्वर को निराकार मानता था। ठीक है, इस टाइप के उनके अलग अलग थे, तो इसलिए वो जो डाइवर्सिटी थी उसको तो क्या करते थे, वो प्रमोट करते थे। क्लियर है बात? ये इसमें क्या किया, ये अवॉइडेड, तो इसलिए क्वेश्चन क्या, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। उस गलत ही पूछा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? बाकी के 4 3 ऑप्शन मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेन ऑफ टेरर इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस रिफर टू, ठीक है, इसमें कह रहा है कि रिवोल्यूशनरी फ्रांस में रेन ऑफ टेरर किसको रेफर किया जाता था? बैंड्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज मूविंग अराउंड द टेरराइज्ड पीपल हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्यूशन। ठीक, एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है बेटा, एकदम सही। क्लियर, ठीक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग बेटा देख लो, 74th का ऑप्शन ए क्या है बेटा, सही है। ये जो बेटा मैं सेट लगवा रहा हूं, ये सेट ए है, जीएटी का सेट ए है बेटा, इसका आंसर नंबर क्या है, 74th का ए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, 75th क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉट इम्पैक्ट यूरोप। ठीक है, इनमें से किस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक, चलो देखते हैं। फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू क्रेडिटर्स इट टर्न इनटू अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स। ठीक है, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड हायर इन सोशल स्टेटस देन सिविलियंस, पॉपुलर सपोर्ट डिक्रीज्ड फॉर
कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप विच हैड कम इनटू बीइंग रिसेंटली, नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं समझाना शुरू करूंगा एक एक चीज तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी आपको इस टाइम जो आपको जरूरत है मिलाने की कि मेरा कौन सा आंसर सही हुआ है कौन सा आंसर गलत हुआ है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अभी समझाएंगे नहीं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें आपको पूरी बात। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 सही होगा। लैटिट्यूड की भी जरूरत पड़ती है ग्रिड के लिए और लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमिना अकर। ठीक, 5 लेयर होती हैं जनरली, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लेयर जो होती है उसमें सारे फिनोमिना अकर होते हैं, वेदर फिनोमिना अकर होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फियर। क्या हो जाएगा बेटा? ट्रोपोस्फियर। क्लियर? ये हो जाएगा आपका क्लियर। ट्रोपोस्फियर में सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रूपकुंड लेक लोकेटेड। अब ये तो यार पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना रहा होगा कि रूपकुंड लेक जो है बेटा वो आपकी है उत्तराखंड में। कहां पे है बेटा? उत्तराखंड में। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इधर फिजिक्स के क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक, देखते हैं। फिजिक्स के आ रहे हैं लगातार, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस। ठीक, 97 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द बुक नेशन फर्स्ट द गोल्डन सेगा 82 ईयर्स इज द हिस्ट्री ऑफ विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बेटा जो है ये है बेटा आपका सीआरपीएफ। किसका है बेटा? सीआरपीएफ का। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांची एंड इट्स आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा, ठीक है, when Sanchi was discovered in 1818, 3 of its 4 gateways were still standing. The 4th was lying on the spot where it had fallen. ठीक है, अब एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा बेटा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, बहुत ही लंबा जाएगा। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है ओनली 2। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ओनली 2। क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चांदी मंगला ए 16th सेंचुरी टेक्स्ट वाज कंपोज्ड बाय। एक चांदी मंगला बुक है जो 16th सेंचुरी में कंपोज की गई थी। ठीक है, ठीक है, इसके पिछला वाला देखते हैं 98। ठीक है, 98 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हाँ इसका सही है बेटा ओनली 2। ठीक है, इसका बेटा आंसर है ओनली 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, चांदी मंगला ए 16th सेंचुरी टेक्स्ट वाज कंपोज बाय। ठीक है, चांदी मंगला एक टेक्स्ट था बेटा, एक रिटन लिखा गया था, वो 16th सेंचुरी में लिखा गया था। वो पूछा गया है किसके द्वारा, तो इसका बेटा जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे डी है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी। ठीक है, मुकुंदरम चक्रवर्ती। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी, मुकुंदरम चक्रवर्ती इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। क्लियर? Consider the following statement regarding the royal center in Vijayanagar Empire. The royal center was located in south western part of the settlement. ठीक, कह रहा है जो रॉयल सेंटर था वो सेटलमेंट के साउथ वेस्टर्न पार्ट में था। ठीक है, क्लियर है? सही है। इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स। ठीक, ये सही लग रहा कुछ पता नहीं, देखते हैं अभी। अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस एट द साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द पैलेसेज। ठीक है, 30 बिल्डिंग जो थी, ठीक है, लगभग 30 बिल्डिंग थी पैलेसेज के आसपास आइडेंटिफाई की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो आंसर नंबर क्या होगा बेटा? सी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेटा होगा आपका सेकंड 5-year प्लान। किसमें है बेटा? सेकंड 5-year प्लान में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? नॉट करेक्ट। ध्यान से सुनना, नॉट करेक्ट। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉट करेक्ट।
तो एरिया वाइज क्या मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड फोर्थ वन पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस पे? सेकंड नंबर पे। पहले कौन था? राजस्थान। दूसरे कौन था? एमपी। ठीक है, एक टाइम पे बेटा एमपी जो होता था वो पहले नंबर पे हुआ करता था। क्लियर? ठीक। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, ये सही है, ये गलत है। क्लियर? गुजरात हैज स्टेट कंट्रीब्यूट्स। अच्छा एक चीज देखो, ध्यान से देखना, इसमें क्या पूछा है? जो है नॉट करेक्ट है। ठीक, और नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा करके कुछ दिया नहीं है। तो जब आपको पहला मिल ही गया तो फालतू दिमाग लगाने की क्या ही जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा था। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार, 75 बार पढ़ाया हूं कम से कम अपने ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? ठीक है, रेगुर सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल। जिसने थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा होगा, सभी लोगों ने अगर जनरली लूसेंट वगैरह बुक पढ़ा होगा तो वहां पे उन्होंने यहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल दे रखा है। कॉटन ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल को भी बेटा रेगुर सॉइल बोलते हैं। उन्होंने ब्लैक सॉइल ना देके उन्होंने क्या दे रखा? रेगुर सॉइल दे रखा है। ठीक, हो सकता है अगले एग्जाम में आपका सेम क्वेश्चन पूछे, लेकिन यहाँ रेगुर या ब्लैक सॉइल ना देके क्या लिख के दे दें? चारनोजम सॉइल दे दें या सेल्फ प्लॉइंग सॉइल दे दें। क्लियर बात? ये सारे एक ही नाम है। इसके पहले मैंने सॉइल चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये क्लियर करके बता दिया है। ठीक है, सारे नाम बता दिए थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए। क्या हो जाएगा बेटा? ए। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेयर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज सिचुएटेड? ठीक है, इसका आंसर, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ये एकदम सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, लेह में। कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? लेह में। क्लियर है? चलिए इधर देखते हैं क्या हाल चाल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वेज कैनाल इज करेक्ट? ठीक है, स्वेज कैनाल है। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा स्वेज कैनाल के बारे में करेक्ट है? स्वेज इज अ मैन मेड नेविगेशन कैनाल। ठीक है, एकदम सही बात है। जो स्वेज कैनाल है बेटा वो क्या है? ह्यूमन द्वारा बिल्डअप की गई है। ठीक, ये सही है। लेकिन एक चीज देखना, हाँ इसमें करेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो ये वाला सही है, पहला वाला क्या है बेटा? सही है। ठीक, अच्छा दूसरा कह रहा है स्वेज लिंक्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। क्लियर है, एकदम सही बात है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। ठीक, फिर है द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्वेज कैनाल इज लेस देन दैट ऑफ पनामा कैनाल। क्लियर? अब देखो पहला दूसरा सही है, अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, अब इसके लिए तो इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो पहले ये देखते हैं, पहला दूसरा तो सही है। क्लियर है बात? एक मिनट, पहला दूसरा तो बेटा एकदम सही है आपका। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे बेटा एक ऑप्शन और दे रखा, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक, अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि पहला दूसरा अगर सही होता चलो ठीक है मैं मानता हूँ, तीसरा सही है कि नहीं सही है। ठीक, इसमें बेटा एक चीज ये आप ध्यान रखिए कि जो पनामा कैनाल है, ठीक, वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। क्लियर बात? और जो स्वेज कैनाल है मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ती है बेटा? रेड सी से जोड़ती है। ठीक, और यूरोप, जो पूरा यूरोप है, ठीक है, वो पूरा एशिया इधर कवर करता है। अब एशिया बड़ा है कि अमेरिका बड़ा है? ठीक, क्या बड़ा है? एशिया बड़ा है। बात समझ में आ रही? एशिया में जो सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी वगैरह पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे खेती बाड़ी या इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती होंगी एशिया से। क्लियर है बात? एशिया में ज्यादा होती होंगी इन कंपेरिजन टू अमेरिका वगैरह। क्लियर है बात? तो इसलिए ये वाला जो रूट है वो ज्यादा इकोनॉमिकली क्या होगा बेटा? आपका इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है बात? इस तरह कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लिंक करना पड़ता है, इधर उधर सोचना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंसते हैं यूपीएससी में, ये बात बेटा हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 105। ठीक, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, द सदर्न पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय द नीलगिरी हिल्स वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट। ठीक, ये कहना चाह रहा है कि जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को या उस वहां पे जो पीक उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी पीक्स। नीलगिरी पीक्स पे बेटा क्या होता है? ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन है ये तो सही है। ठीक, द कार्डामम हिल्स में बी रिगार्डेड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न घाट। ना बेटा ना ना ना, ऐसा नहीं है। जो कार्डामम हिल्स है, इलायची की पहाड़ियां, ये केरला में है, और केरला जो है थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, इंडिया के थोड़ा सा सदर्न वेस्टर्न साइड में है, तो जो वो एक्सटेंशन है कार्डामम हिल है, वो हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। वेस्टर्न घाट का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ईस्टर्न घाट का नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ओनली वन। कौन सा सही हो जाएगा? ओनली वन। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, झमाझम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स वेयर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स टू द रॉक्स एंड बोल्डर्स। ठीक, ठीक है,
अच्छा, जब बेटा नदियां जो है पहाड़ से नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, ठीक है, तो एक जब थोड़ा सा उनको प्लेन मिलता है, हल्का सा प्लेन मिलता है, ऊपर तो एकदम ढलान पे आती रहती है, ठीक है, तो अपने साथ जो लाए गए बहुत सारा सेडिमेंट्स वगैरह होता है, ठीक है, बोल्डर्स वगैरह, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह डिपॉजिट करती हुई चली जाती है, ठीक है, और नदियां यहाँ पे गायब हो जाती है, मतलब दिखती ही नहीं है, तुमको लगेगा नहीं कि यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, बात समझे। तो ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, ठीक, तो ऐसे एरिया को बेटा तराई नहीं कहते हैं, तराई तो बिल्कुल नहीं कहते, यहाँ पे जिसने भी लगाया गलत लगाया, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा भाबर। क्या बोलते हैं बेटा? भाबर बोलते हैं, ठीक। तराई उसको कहते हैं कि जहां पे जो रिवर से री इमर्ज हो जाती हैं, ठीक है बेटा, कहीं जब तराई वाला जो रीजन होता है उसको वहां पे रिवर जो होता है री इमर्ज हो जाती है, ठीक, और जो भाबर होता है वहां पे जो रिवर्स होती है वो बेटा डिसअपियर हो जाती है। क्लियर बात? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 106 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इधर देख लें पहले, इधर तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है, 118। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ हैव बीन फाउंड एट द साइट्स, ठीक है, कोलिस्तान एंड बनावली, ठीक है, टेराकोटा मतलब होता है बेटा मिट्टी के बर्तन, ठीक है, या मिट्टी के खिलौने जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है, वो बनावली में पाए गए हैं। क्लियर बात? ठीक, चलो ये सही है, एकदम सही है बेटा, ठीक, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक। देयर इज एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड एट कालीबंगा एसोसिएटेड विद द मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एकदम सही बात है, ठीक है, जो बेटा कालीबंगा है, हड़प्पा की एक साइट है बेटा कालीबंगा, क्लियर बात, वहां पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक, तो ये भी है, ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, द प्लाउडेड फील्ड एट कालीबंगा हैड टू सेट्स ऑफ furrows crossing right angle at each other suggesting two different crops were grown together in, ठीक है, ये भी ऑप्शन बेटा क्या है आपका एकदम सही है, ठीक, ये भी ऑप्शन आपका क्या है सही है, ठीक। तो देखते हैं आगे क्या चलता है इसमें, क्योंकि इसमें पहला दूसरा दूसरा तीसरा ऐसे करके दिए होंगे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये है जब बेटा मैंने आपको पढ़ा रहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं सोशल साइंस के लिए, एक वीडियो मैंने रिलीज किया था, बताया था उसमें कि मैंने दो तीन चीजें बताई थी वर्ल्ड हिस्ट्री से, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। एक तो मैंने बोला था फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन और अमेरिकन रिवोल्यूशन, इस पे ये जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन फ्रेंच रिवोल्यूशन से भी आया हुआ है। और मैंने एक चीज बहुत ही जोर दे के कहा था, 2 से 3 बार मैंने बोला था कि जो साइंटिफिक इन्वेंशन हुई है पुनर्जागरण काल में वो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, दोबारा आप वीडियो को उसको देखिएगा, उसमें मैंने ये बात बोला था कि जो साइंटिफिक इन्वेंशन हुई है वो जरूर पढ़ लीजिएगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशन से रिलेटेड। क्लियर है बात? देखो ध्यान से देखो बेटा, आ गया है क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड आया हुआ है। क्लियर? ठीक, चलो देखते हैं। म्यूल was the nickname for a machine invented in 1779 that allowed the spinning of a strong and fine yarn, एकदम सही है, ठीक है, ये आंसर क्या है बेटा, ये जो ऑप्शन है एकदम सही है, ठीक। म्यूल जो थी एक टाइप की मशीन थी जो कि फाइन यार्न को बुनने के लिए यूज की जाती थी। वाटर फ्रेम इन्वेंटेड इन 1769 बाय रिचर्ड ऑकराइट मेड इट पॉसिबल टू वेव प्योर कॉटन क्लॉथ, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, रिचर्ड ऑकराइट थे जो कि वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किया था 1769 में, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका बेटा क्या है सही है। क्लियर बात? ठीक, आगे देखते हैं। फिर क्या है, पावर लूम इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट इन 1787 कुड बी यूज टू वीव काइंड ऑफ मटेरियल, इसमें बेटा सारी चीजें सही हैं, बट इसमें इन्होंने जो ईयर दे रखा है, ईयर दे रखा है 1787, ये थोड़ा गड़बड़ा दिया है, ठीक है, ये 1785 या 1784 भी दे रखे तो भी सही है, ये 1787 दे रखा है, इसलिए ये क्या ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया, इसलिए आपका जो ऑप्शन ओवरऑल होगा ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक, अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 121 है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन माइनर रॉक्स एडिक्ट्स कंटेन द पर्सनल नेम ऑफ द किंग अशोका, ठीक है। अब बेटा कह रहा है कि इनमें से जो अशोक के बेटा जो पिलर्स वगैरह अशोका ने क्या किया गड़वाए थे, ठीक है, उसमें या रॉक एडिक्ट्स जो उसने क्या किया था बेटा, मतलब रॉक के जो पत्थर के बड़े बड़े विशाल शिलाखंड थे उस पर क्या किया था संदेश लिखवाया था अशोका ने, ठीक।
तो वहां पे उसने खुद का नाम अशोका लिखवाया था, अपना नाम क्या लिखवाया था, अशोका लिखवाया था। तो ऐसा वो कौन सी जगह है, ठीक, ऐसी वो कौन सी जगह है, तो बेटा वो जगह है बेटा मास्की। कौन सी जगह बेटा, मास्की। क्लियर बात, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बेटा कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर है बात, ठीक। तो चरक संहिता है, भारत नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, संगम लिटरेचर है और अष्टाध्यायी है। ठीक, तो बेटा जो संगम लिटरेचर है, बेटा संगम लिटरेचर ऐसा माना जाता है, ठीक, कि कई सारे ऋषि मुनियों ने देवताओं को बुलाया था। किसको बुलाया था, देवताओं को बुलाया था, सारे देवी देवता को बुला के उनके सामने लिखवाए गए थे। जो पहला संगम लिटरेचर था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बताओ देवी देवता अभी जनरली आप जो पढ़ते हो किस टाइम में पढ़ते हो, द्वापर युग या त्रेता युग या सतयुग, उस टाइम देवी देवता आया करते थे, नॉर्मल बातचीत करते थे, जैसे अब हम इंसान आज बातचीत करते हैं। ठीक है, अब होता था कि नहीं होता था हमें नहीं पता, ठीक है, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन ऐसा आप सुनते हो, तो इसका मतलब संगम लिटरेचर जो है बेटा वो सबसे ज्यादा पुराना होगा। क्या है, संगम लिटरेचर जो है बेटा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा पुराना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले कहा, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक, कहां पे, यहां पे। ठीक, एक ही से दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना होता है यूपीएससी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा सही, ये यहाँ पे 3 सबसे पहले है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 संगम लिटरेचर वो क्या है बेटा, सबसे पहले है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात खत्म। ठीक, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। क्लियर, चलो ठीक है। अब ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक, जितने भी प्लानिंग कमीशन वगैरह आए हैं, ठीक है, भारत की जो विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है, उन चीजों को जो स्कीम्स हैं उनको प्लान करने में, ठीक, या जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था या जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, ठीक, इन सब में सबसे ज्यादा योगदान जो है किसका रहा है, या इसका आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है। ठीक, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी, किसको, पीसी महालनोबिस को। ठीक, बात क्लियर है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है। आल्प्स, एंडीज, रॉकीज एंड माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजीयामा बेटा कहाँ है, कहाँ है, जापान में। ठीक, ये फ्यूजी लिख दिया गया है, वो फ्यूजीयामा का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक टाइप का वोल्केनिक माउंटेन है। कैसा है बेटा, वोल्केनिक माउंटेन है। तो 123 का हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ठीक, बाकी ये रॉकीज, एंडीज, आल्प्स ये सब क्या है, सबके सब फोल्ड माउंटेन है। क्लियर, चलो एक मिनट। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स बेटा क्या होती है, जो डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, एरिडोसोल्स बोलते हैं। ठीक, फिर हिस्टोसोल्स है, ऑक्सीडोसोल्स है, वर्टिसोल्स है। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक सॉइल है बेटा वो क्या है, हिस्टोसोल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर कह रहा 125 कह रहा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया क्रॉस ईच अदर एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, एक बेटा नॉर्थ, अगर नॉर्थ से साउथ जाए और वेस्ट से ईस्ट जाए, ईस्ट से वेस्ट जाए, एक कॉरिडोर है, एक रोड बनाई गई है। ठीक, तो वो किस सिटी में आके मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे जाके, जैसे मान लिया नॉर्थ से साउथ ऐसे आ रहा, ठीक है, ऐसे आ रहा और ईस्ट से वेस्ट जा रहा, तो यहाँ जहां पे कट रहा है यहाँ पे कौन सी सिटी है। ठीक, तो यहाँ पे जो बेटा सिटी है वो आपकी कौन सी है बेटा, झांसी। क्लियर, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर करेक्टली मैच। ठीक है, क्लियर बात, करेक्टली मैच, सही सही मैच्ड हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एक सेकंड। ठीक, एपीकल्चर हनी। ठीक, एपीकल्चर किससे रिलेटेड बेटा, हनी से, शहद से। ठीक है, उसमें उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेरीकल्चर सिल्क से, ये भी सही है। ठीक, विटिकल्चर किससे बेटा, ग्रेप से है। सिल्वीकल्चर किससे, फॉरेस्ट्री से, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड है, आसपास ही कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है 4 के 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 126। 126 कह रहा है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। जब बेटा मैं क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था, जब भारत का मानसून पढ़ा रहा था, उसमें मैंने एक शब्द बोला था कि मानसून का मतलब क्या होता है या मानसून टाइप की क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। पहली लाइन जो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको यही दिया था। मानसून का मतलब होता है कि ऐसी विंड, ठीक, जो वर्ष में क्या करें, एक बार अपना क्या करें विंड, या दो बार क्या करें अपनी जो पोजीशन है या अपनी जो डायरेक्शन उसको क्या कर दें, चेंज कर लें। सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड होता है, रिवर्स कर जाती हैं। जैसे मान लिया इधर से इधर बह रही हैं तो अब वो इधर से इधर बहेंगी। बात क्लियर हो गई, ठीक। तो किस में होगा, वो मानसून क्लाइमेट में होगा। किस टाइप की क्लाइमेट में होगा बेटा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में होगा। ऑप्शन नंबर डी 126 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है। फिर 129 है बेटा, ठीक है। 129 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज जनरली बेनिफिटेड बाय द रेन कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन इंडिया। ठीक, जब मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है और किस टाइम पे होता है। ठीक, तो जनरली बेटा जो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो जनवरी फरवरी के आसपास होता है। ठीक, और जनवरी फरवरी के आसपास हमारे एरिया में जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें कौन सी क्रॉप ज्यादा प्रीडोमिनेंटली जो है ग्रो की जाती है। ठीक, राइस, व्हीट, बाजरा, कॉटन। ठीक, तो बेटा कौन सी क्रॉप होती है उस टाइम पे, रबी की क्रॉप क्या है बेटा, व्हीट। क्या है बेटा, व्हीट। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्लियर है, गेहूं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दामोदर रिवर बेसिन। ठीक, सही लग रहा, क्लियर है, सही है। लेकिन इसमें बेटा पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। ध्यान देखना बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉट करेक्ट। जब भी बेटा आप लोग पेपर देने जाओ वहां पे नॉट बोले ऐसा करके तो तुरंत उसको अंडरलाइन कर लिया करो ताकि ये चीज आपको याद रहे। बहुत बार बेटा इसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है। क्वेश्चन में पूछा होता है नॉट करेक्ट, आप करेक्ट समझ के चले आते हो और आप ऑप्शन क्या करते हो तो आपका जो आंसर होता है वो गलत लगा के चले आते हो। ठीक है, देखना बेटा ये क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो इसलिए ये सही आंसर नहीं होगा। ठीक, जमशेदपुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड बाराकर रिवर, ये गड़बड़ है। ठीक, तो जमशेदपुर है बेटा वो स्वर्ण रेखा नदी के आसपास लोकेटेड है। क्लियर है बात, ठीक, इसलिए जो ऑप्शन है ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। Which one of the following pairs of city and industry is not correctly matched। ठीक, करेक्टली मैच नहीं की गई। ठीक, सहारनपुर में पेपर इंडस्ट्री, चंदेरी में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भदोही में कारपेट इंडस्ट्री। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने क्या बताया था, जब मैं क्लास में जनरली पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें बोलता हूँ बेटा जो ऑप्शन यूपीएससी देता है उसमें सारे के सारे ऑप्शन आपको पता नहीं होंगे। आप छोड़ो जो टीचर तो उनको नहीं पता होते हैं, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन नहीं पता हो, लेकिन करने का एक टेक्निक होता है। ठीक, आप एनसीईआरटी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें इसमें दो चीजें तो क्लियर दे रखी हैं। दो, इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें दो चीजें तो क्लियरली बताया हुआ है। एक तो रानीगंज के बारे में, एक भदोही के बारे में। ठीक, भदोही में कारपेट इंडस्ट्री होती है, ये बात बताया है। रानीगंज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ना होकर क्या होता है, कोयले की इंडस्ट्री। किसकी बेटा, कोयला, वहां पे जो कोल माइन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसमें क्या है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड है। ये वाला क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। बाकी ऊपर सही होंगे, हमको ये पता है कि ये वाला गलत है, बात खत्म। बाकी ऊपर वाले सही है गलत, हमसे उससे क्या ही लेना देना। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी। फिर से फिजिक्स आ गई है। ठीक है, चलो फिजिक्स बार भर भर के पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136। क्लियर है, चलो बेटा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी आफ्टर 1947 के बाद की अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बेटा हुआ क्या था कि जो गरीब तबके के लोग थे उनके पास जमीन वमीन थी नहीं, तो विनोबा भावे ने एक मूवमेंट चलाया था कि भूदान, मतलब भू का मतलब क्या, जमीन, अपनी जमीन क्या करो लोगों को दान करो, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या करो, अपनी जमीनें दान करो। क्लियर है बात, तो उसको भूदान मूवमेंट के नाम से चला था। विनोबा भावे ऑर्गेनाइज द सर्वोदय समाज टू टेक अप द वर्क ऑफ नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, अच्छा उसके बाद जयप्रकाश नारायण विड्रू फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स टू ज्वाइन द भूदान मूवमेंट इन 1953। ठीक है,
अब जिसमें थोड़ा सा हमें लफड़ा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये जो है 1953 वाला, ठीक, ये 1953 ना होके, देखो यहाँ पे अब ईयर से बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ लिए हैं जो कि एकदम फैक्चुअल है। ये 1954 के आसपास है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ऐसा किया था। क्लियर बात? इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला तो सही है, ये वाला थोड़ा सा गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द वेक ऑफ भूदान मूवमेंट इन द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड वाज मेड इन द विलेज ऑफ पोचामपल्ली इन तेलंगाना। ठीक है, ये भी ऑप्शन बेटा आपका क्या है, गलत है। क्लियर है? ठीक, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत। ठीक, तो इसलिए आपसे आपका जो ऑप्शन है ए ही सही होगा। कौन सा सही होगा बेटा, ए। क्लियर है? ओनली वन इज करेक्ट। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, 138 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसमें सीधा सीधा आर्टिकल पूछा है। ठीक है, आर्टिकल पूछा, अब ये तो आपको याद ही होना चाहिए, इसमें ज्यादा तो दिमाग लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बेटा ए। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए। 243ZD। क्लियर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हैं, इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ा गया, एक मिनट, घबराओ नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही और शी इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एकदम सही बात है। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होता है बेटा, पहला लॉ ऑफिसर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। एकदम करेक्ट बात है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही है। He or she has a right to speak in the House of Parliament without any right to vote। ठीक है, बिल्कुल सही बात। उसको पूरा का पूरा अधिकार होता है कि पार्लियामेंट में बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसको बेटा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। He or she is appointed by the President of India। ये भी एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, He or she is a whole time counsel for the government of India in the court of law। बिल्कुल सही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ जो कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या है बेटा, सही। ठीक है, इसमें कितने ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी। ठीक है, चार के चारों ऑप्शन क्या है बेटा, सही। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स नॉट इम्पैक्टेड बाय द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड ट्रीटी हुई थी उसमें से कौन सा जो स्टेट है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ था। अब बेटा एक चीज में दिमाग लगा लो, सीधी सीधी बात है कि ऐसी कौन सा इसमें स्टेट है जो बांग्लादेश के आसपास बॉर्डर टचिंग स्टेट नहीं है, मतलब उसके बॉर्डर उसका लग नहीं रहा है। ठीक, वेस्ट बंगाल का लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एकदम सगे भाई समझ लो। ठीक है, उसी का पार्ट ही था पहले, तो इसका तो लगता है। ठीक, असम का बिल्कुल लगता है और त्रिपुरा का भी लगता है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका उससे बांग्लादेश से बाउंड्री टच नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो ठीक, अब करंट अफेयर से क्वेश्चन से शुरू हो गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, करंट अफेयर से क्वेश्चन कल कराए जाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना होइए। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये है, वाह, 150th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगोल इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ पाथ ऑफ सर्विस ड्यूटी एंड नेशन इन विच एम्पायर ऑफ द पास्ट। ठीक है, सिंगोल एक जो बैल टाइप का एक जानवर था, ठीक है, मतलब उसी टाइप का प्रारूप था, उसको बेटा इंपोज किया गया था। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है वहां पे बेटा उसको लगाया गया था। ठीक, अब वो कह रहा है कि पहले ये किस एम्पायर में हुआ करता था। ठीक, पहले जो है पास्ट में किस एम्पायर में हुआ करता था, तो बेटा इसका आंसर है चोला एम्पायर। किस एम्पायर में हुआ करता था बेटा, चोला एम्पायर में हुआ करता। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो इट्स ऑल अबाउट द आंसर की आप सोशल साइंस। ठीक है, और ये आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिली होगी। ठीक है, आंसर आपको मैच कर लीजिए और मिलाइए। तब तक के लिए फिर हम चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।